अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नावल की एपिसोड नंबर 15, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। हाय सहराफ भाई, कितनी रोमांटिक है। शामिर जैसे ही रूबा के पास आकर बैठा तो रूबा ने इससे कहा। शामिर ने पहले इसकी बात पर गौर किया, फिर वो इसे घूर कर बोला, क्या मैं रोमांटिक नहीं हूँ। रूबा इसे देख के शरारत से बोली, नहीं, तुम जंगली साइको वैम्पायर हो। लगता है मेरी गुर्बत के नज़ारे भूल गई हो, तभी तो मुझे इन रोमांटिक होने का ताना दे रही हो। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हारी ये शिकायत दूर कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि फिर बाद में तुम्हें ही कहीं मुँह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। वो अपनी नज़रें इसके मरमरी लबों पर टिकाता जुबानी अंदाज में खोया हुआ था, जिसका मतलब जानते वो सटपटाई थी। निहायत ही कोई फजूल इंसान हो तुम। वो इसकी नज़रें अपने होंठों पर महसूस करते इससे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करती गुस्से से बोली, जिस पर शामिर ने बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट इससे छुपाई थी और इसकी दूरी बनाने की कोशिश को देखते सोफे पर इसके पीछे से कमर को थामते मुकम्मल अपने हिसार में ले गया। चुपचाप आराम से बैठी रहो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर आके अपने अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। रुबा ने सटपटाते हुए इसके हसार से निकलना चाहा, जब इसने बज़ाहिर मुस्कुराते गंभीर सरगोशी की थी और साथ साथ इसके हाथ की बेबाक जसातें भी जारी थी, जिस पर ना चाहते हुए भी इसे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी थी। लेकिन इसके बेबाकियों पर चेहरा मुकम्मल तौर पर तप चुका था। बेबी पिंक कलर के भारी लहंगे और अपने मनमोह लेने वाले मासूम हुस्न के साथ खदीजा अदनान शहरयार चौधरी की धड़कनें भी बढ़ा गई। आधे रास्ते हमाद भी स्टेज से उतर के अपनी बहन के पास आया था और इसे अपनी बाहों के हिसार में लिए स्टेज की तरफ चल दिया। स्टेज के करीब पहुंचते अदनान और हमाद ने अपने कदम रोक लिए थे और मुस्कुराकर शहरयार की तरफ देखा, जो अपनी जगह से उठता निपे तुले अंदाज में भारी कदम लेता इसकी तरफ बढ़ा और इसके आगे अपना एक हाथ बढ़ा गया, जिसे देखते अदनान साहब ने मुस्कुराते हुए खुद ही इसका दायां हाथ उठाकर इसकी मजबूत कुशादा हथेली पे रख दिया, जिस पर पूरे हॉल में एक बार ज़बरदस्त हूटिंग हुई थी। शहरयार ने इसे लाकर आराम से सोफे पर बिठाया था और फिर पीछे होने की बजाय कुछ देर यूं ही ठहर कर घूंघट की आड़ में छुपे इसके मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। जब पता नहीं दिल में क्या समाई के थोड़ा इसके करीब होते इसकी सभी पेशानी पर अपना नरम गरम लम्स छोड़ दिया, जिस पर फ़ज़ा एक बार फिर तालियों और होटिंग से गूंज उठी थी और फिर मुस्कुराते हुए इसके साथ विराजमान होता इसका एक हाथ नरमी से अपनी गिरफ्त में ले गया। खदीजा इसकी इतनी मोहब्बत को देखते और साथ लोगों का ख्याल करते शर्म से अपना झुका हुआ सर कुछ और झुका गई। आयजा नूर सफ़ेद और गोल्डन कलर का ड्रेस पहने अपनी मासूमियत के साथ नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। स्टेज के पास पहुंचते हमाद ने भी अपना एक हाथ आगे किया तो आयशा नूर के भाई चांद ने इसका दायां हाथ उठा के इसकी कुशादा हथेली पे रखा और वो इसे लिए सोफे पे जा बैठा। बारी आकर सब ने चारों जोड़ियों के साथ फोटोग्राफ्स बनाए थे, जिसके बाद जैफा हाथ में ट्रे लिए ऊपर स्टेज पर आई और साथ अजान भी था, जिसमें 4 बहुत प्यारे दूध के गिलास रखे हुए थे, जिसे देखते हुए चारों दूल्हे मुस्कुराए थे। लो भाई, आ गई मंगती पैसे बटोरने। इस स्टेज पर आते देखकर वहां खड़े अरीश ने लुकमा दिया, जो जैफा का शौहर था, जिसकी शादी इन लोगों की शादी से पहले हो चुकी थी। अरीश की बात पे जैफा ने बदले में इसे एक घूरी से नवाजा था, जबकि बाकी सब ने महफूज होते कहका लगाया, मेरी बात गौर से सुन लो मेरे प्यारे मजलूम दुल्हो, मैं कह रहा हूँ तुम सब ने इन दोनों को कोई ज़रूरत नहीं है इसके बासी दूध के बदले में इसको पैसे देने की। जबकि इसकी खामोशी को देखते एक और जुमला कसा, जिस पर जैफा की बस हुई थी। अरीश साहब, बेहतर होगा आप अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो ये ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। हाथ में पकड़ी ट्रे को वहां मौजूद शीशे की मेज पर रखती मुंह बनाते गुस्से से बोली। इसकी बात पे हॉल में एक बार फिर कह के गूंजे, जिसे अरीश इसे घूर कर रह गया और बदले में इसने एक अदा से अपने बाल झटके।
अरीश इसे इग्नोर करते अजान से मुखातिब हुआ। क्यों भाई छोटे सरकार, तुमने कब से लड़कियों की सीट संभाल ली? इसने तब से ये सीट संभाली जब से ये मेरी बेबी डॉल बना। अरीश की बात का जवाब शामिर ने दिया और सब कहका लगा के हंस दिए, जिससे अजान को तब चढ़ गई, क्योंकि अजान देखने में बच्चा ज़रूर था पर अकल से नहीं। इसे शामिर की फ़ोटोकॉपी कहना ज़्यादा बेहतर होगा। वही एटीट्यूड, वही अंदाज, सब लोग शामिर और अजान को ट्विंस बोलते थे। बस दोनों की आंखों का रंग मुख्तलिफ था। शामिर की जहाँ काली स्याह आंखें थी, वही अजान की आंखों का रंग ब्लू था। शामिर की बात पे इसने बदले में इसे एक घुरी से नवाजा और माथे पे बल डाल के बोला, शामी भाई, तुम्हारा काम है मुंह बंद करके यहाँ बैठना। क्यों दूल्हा बन के अपना थोबड़ा बिगाड़ना चाहते हो? अल्लाह अल्लाह करके जंगली से इंसानों वाले हुलिये में आए हो। बेचारी मेरी भाभी तुम्हें देख के ही बेहोश हो जाएगी। शामिर जहां अपने छोटे भाई की बात सुनकर फखर से इसको देख रहा था, वहीं सब हैरान और परेशान हुए। 12 साल का बच्चा अपने भाई दी ग्रेट शामिर को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज तो रुबा और मीरब ने भी इसे इस रूप में पहली बार देखा था, नहीं तो वह बहुत शरीफ चुपचाप सा अपने आप में मगन खामोश रहता। पर आज ब्लैक थ्री पीस सूट पहने, जेल से बाल स्टाइल से सेट किए कोई शहजादा लग रहा था। इसका एटीट्यूड देख के जाने कितने लोगों ने सीटी बजाई थी। वाह मेरे बब्बर शेर, अब लग रहा है ना मेरा शहजादा गर्देजी खानदान का चश्मो चिराग, मेरा छोटा शामी। शामिर ने अपने लहजे में अपने भाई के लिए मोहब्बत समय कहा, जो अभी इसी को ही घूर रहा था। ज्यादा बातें नहीं, जेब हल्की कर। शामिर अभी जवाब देता कि नसवानी सी आवाज़ इन सब के कानों में पड़ी। क्या आप लोगों के यहाँ वॉइस भी नेक लेते हैं? आप तो कहीं से भी सहर भाई के ससुराली नहीं लगते, फिर क्यों ये रस्म करने आए हैं? अजान ने जब आवाज़ की ताक में नजरें उठा के देखा तो पलक झपकना भूल गया। फुल गोल्डन कलर के लहंगे में मलबूस, माथे पे बंदियां सजाए, दोनों हाथों पे नेट का दुपट्टा डाले, अपनी कांसी आंखों से अजान का दिल धड़का गई और इसकी एक हार्ट बीट मिस हुई जो किसी और की तो नहीं, सहराब और शामिर की तेज नज़रों से बच नहीं सकी। दोनों इसे देखकर मुस्कुरा दिए, जबकि अजान इसकी बात इग्नोर करते घुर कर बोला, तुम्हें किसी ने नहीं कहा मिस जूहिया मेरे मामले में बोलो? मैं यहाँ अपने लिए नहीं, अपनी बहनों की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ जिन्हें बाद में देना है मुझे, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। सड़ा हुआ कड़वा करेला नहीं चाहिए हमें आपका 2 नंबर पानी मिला दूध, जिसके अभी आपने थोड़ी देर में लाखों रुपए मांगने हैं। मैं अपने भाइयों को इससे अच्छा दूध लाकर पिलाऊंगी, वो भी मुफ्त में, इसलिए ये ट्रे उठाओ और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मिनाल ने इसकी बात पे तबकर इसे करारा सा जवाब दिया, जिस पर एक बार फिर से सबके कहके छूटे। सब लोग इन बच्चों की फाइट को जहां एंजॉय कर रहे थे, वहीं सब हैरान भी थे इनकी उम्र को देखकर। मिनाल सहराब की किसी जानने वाले की बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल की थी। मिनाल ने एक नज़र अजान को देखते, सहराब और शहरयार की तरफ देखते वह करते हुए बोली, शहरी भाई, आप लोगों ने इसे पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। जैफा ने इस छोटी सी पटाखा को देखकर कहा, भूले मत, हम इतनी प्यारी प्यारी दुल्हनें दे रही हैं आपके भाइयों को, और जब तक ये रस्म नहीं हो जाती रुखसती भी नहीं होगी। सोच लें आप लोगों को पैसे ज़्यादा अजीज़ है या फिर मेरी बहनें। वह भी अपने दोनों बाजू सीने पर बांधती इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। अजान इसके मासूम चेहरे को अपनी निगाहों में समाते हुए तक रहा था। जैफा की बात पर एकदम इसके चेहरे का रंग फीका पड़ा। शामिर ने इसे गोद में उठाकर बोला, डोल, उदास नहीं हो, दुल्हनें तो हम लेकर जाएंगे, वो तो कोई भी हमें इन्हें लेकर जाने से रोक नहीं सकता। तुम क्या कहती हो, इन भुक्कड़ लोगों को पैसे दे दे क्या? शामिर की बात पर इसके चेहरे की रौनक दोबारा बदली और इसने खुशी खुशी हाँ में सर हिलाया। बदले में शामिर ने इसकी गाल पर बोसा देकर अजान को देखा, जो धुआंधार आंखों से शामिर को खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। जाने क्यों इसे शामिर की गोद में बिठाना, फिर इस पर प्यार करना इसे गुस्सा दिला गया, जिसे अजान समझे न समझे पर शामिर खूब अच्छे से समझ रहा था। इसकी बदलती कैफियत से वो अनजान तो नहीं था, खुद भी तो वो कम उम्र में जुनूनियत का मुसाफिर बना था। सब बड़े बच्चों की नोक-झोंक को देखते काफ़ी महफूज हुए थे। हो गई तसल्ली, अब तो खुश गुड़िया, अब ज़रा हटे, मुझे रस्म करनी है। इसे एक साइड पे करते जफ़ा अब के एक हाथ से टेबल पर रखी ट्रे को दोबारा उठाती पहले सहराब की तरफ बढ़ी थी। सहराब ने मुस्कुराते हुए एक गिलास उठा लिया था
और साथ ही एक तरफ खड़े खान बाबा को खास इशारा किया, जिस पर वह सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। सहराब को गिलास देने के बाद ज़ैफ़ा ने सबको बारी बारी गिलास दिए और मुस्कुराती हुई पीछे होकर खड़ी हो गई। जब खान बाबा अपने हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स लिए स्टेज पर आए थे और वो सहराब के हाथों में थमाने के बाद एक साइड पर नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। सहराब अपनी जगह खड़ा होता, ज़ैफ़ा के मुकाबिल आता, इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखता, बिना कुछ कहे ही वो शॉपिंग बैग्स इसके हाथ में थमा गया और कुछ अजान को दिए, जिस पर इसने खुश होते हुए सहराब का शुक्रिया अदा किया था और फिर खुश होकर बैग्स खोलकर इसके अंदर देखने लगी, जिनमें गिफ्ट्स एक से ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा महंगे भी। फिर हैरानी से इसकी तरफ देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ ही देख रहा था। ये सब कुछ हम आपकी दोस्त के शौहर होने के नाते नहीं, बल्कि आपके भाई होने की हैसियत से दे रहे हैं, और आपका हम पर और हमारी हर चीज़ पर बिल्कुल वैसा ही हक है जैसे कि एक बहन का होता है। इसलिए गुड़िया, आपको हमसे कोई भी चीज़ लेने या फिर मांगने में हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। वह बहुत खूबसूरती से इसे अपनी बहन होने का मान बख्श रहा था। रिश्तों को इनकी मुकम्मल खूबसूरती से कैसे निभाया जाता है, ये तो कोई सहराब यज़दानी से सीखता, जिस पर वो खुलकर मुस्कराई थी। शामिर ने अपनी जेब से एक चेक बुक लेकर एक ब्लैंक चेक पर साइन करता, ज़ैफ़ा को इशारे से अपने पास बुलाता इसे इसकी तरफ बढ़ा गया। हमाद ने इसे गोल्ड की ब्रेसलेट और शहरयार ने इसे गोल्ड का नेकलेस दिया था। जारी है। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।